बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हर तरफ पानी पानी है, कई घर डूबे हुए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 20 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सैलाब के नतीजे में 820 अफराद पूरे पाकिस्तान में अल्लाह को प्यारे हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित आज़ाद कश्मीर में जो सैलाब आया उसके बाद से अब पंजाब के अंदर सैलाब एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे इस वक्त अवाम को दरपेश है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं। पाक फ़ौज के दस्ते इन सैलाबी इलाकों के अंदर मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आज जो है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पहुँचे वहाँ पे जो है सियालकोट सेक्टर में, शकरगढ़ में और नारावाल के अलावा करतारपुर भी गए, जहाँ की पे जाके उन्होंने हंगामी तौर पर जो पानी करतारपुर से निकाला गया उसका भी जायज़ा लिया गया। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी आज समड़ियाल पहुँची और गुज़श्ता रोज़ से वो सैलाबी इलाकों का दौरा कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दरिया रावी में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चौंग, बाबू साबू, लोहारा वाला खूह और नानो डोगर समेत कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए दरिया चनाब में हेड खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह 3,35,956 इस वक्त क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है। दरिया रवी में जो कुल जो है सैलाब से 80 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो 12 से 18 घंटे गुजरात डिवीज़न के लिए बड़े ही ख़तरनाक हैं, क्योंकि बारिशों की पेशगोई की गई है और कहा जा रहा है कि 2 सितंबर तक हाई अलर्ट है बारिशों के हवाले से। फिर दरिया सतलुज में, रावी में और चनाब में सैलाब जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हो सकता है। जंग को बचाने के लिए बंद तोड़ा गया है, लेकिन आप देखिए कि सूरत हाल उस वक्त क्या होगी जब 9 लाख क्यूसेक पानी पंजनद के मकाम पर पहुँचेगा और सिंध में दाखिल होगा, तो सिंध में कितना बड़ा चैलेंज होगा। उससे निपटने के लिए सिंध हुकूमत कितनी तैयार होगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए, अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो जिस तरीके से इस सैलाब के मौके पर भी जो एक कुदरती आफत हो सकती है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक बड़ा चैलेंज भी है, इस पर भी सियासी बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक साहब ने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात तो कही कि हमें ये चैलेंज दरपेश है, लेकिन साथ जो बात कही गई वो बड़ी ही तवज्जो तलब है। ये कहा कि दरियाओं के किनारे जो बड़े लोगों के फार्म हाउसेस हैं, उनके रिजॉर्ट्स हैं, उनको बचाने के लिए जो है दीगर इलाकों में पानी छोड़ा गया। हुकूमत में बैठे हुए अफराद इतनी बेबसी का इजहार क्यों करते हैं, इस पर भी आज का प्रोग्राम का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ दावा तो किया जाता है कि अब या रियासत रहेगी या दरियाओं के बेड पर आबाद करने वाले जो है आबादियाँ और या जो वहाँ रिजॉर्ट बनाए गए हैं ये लोग रहेंगे, लेकिन अब हुकूमत दावे के बावजूद इन लोगों को वहाँ से हटा नहीं पाती, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान भी हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको मुख्तलिफ इलाकों में ले चलेंगे जहाँ इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और उससे भी आगाह करेंगे कि इस वक्त सैलाब किस हद तक तबाही मचा रहा है और हुकूमत की तरफ से इक़दाम क्या किए जा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहान अख्तर साहब, जो मैरीन एक्सपर्ट हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि गोताखोर इंस्ट्रक्टर हैं, स्कूबा इंस्ट्रक्टर, इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर। उनसे भी पूछेंगे कि हुकूमत के पास क्या वसाइल की कमी होती है, क्या लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हम जदीद बुनियादों पे जो टेक्नोलॉजी दरकार है उसको जो है इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या हुकूमत संजीदा ही नहीं होती कि अगर हमने लोगों को रेस्क्यू करना है तो बस आपको कश्तियाँ भी नज़र आ जाती हैं, आपको ये भी नज़र आ जाता है कि लोग जो है वो लाइफ जैकेट पहन के निकले होते हैं, लेकिन अगर वाकई आवाम को रेस्क्यू करना है, आम आदमी जो फंसा होता है सैलाब में, तो उसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए, ये भी पूछेंगे शाहजहान अख्तर साहब से। लेकिन साथ ही साथ अली मिर्ज़ा जो हमारे नुमाइंदे हैं दरिया रावी के किनारे पर इस वक्त मौजूद हैं, शफकत इमरान ब्यूरो चीफ न्यूज़ गुजरावाला हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं ताकि वहाँ की सूरत हाल से भी आगाह किया जा सके। सादिया जावेद जो सिंध हुकूमत की तर्जमान है वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी, क्योंकि 9 लाख क्यूसेक जब पानी पहुँचेगा सिंध की तैयारी कितनी है। प्रोग्राम का आगाज़ अली मिर्ज़ा मैं आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त दरिया रावी में सूरत हाल लेटेस्ट क्या है? जी अली मिर्ज़ा, आपको आवाज़ आ रही है? गालिबन अली मिर्ज़ा से हमारा राब्ता गालिबन अभी
जो है वो नहीं हो पा रहा। शफकत इमरान साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। गुजरांवाला डिवीजन के क्या हालात हैं, क्योंकि वहाँ पे भी चिनाब में पानी की सतह बहुत बुलंद हो चुकी है, 3,35,956 क्यूसेक रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त वहाँ पानी। वहाँ इंतजामात क्या हैं, कितने देहात ज़ेर आब आ चुके हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेला गुजरा है 10,77,000 क्यूसेक का, उसने तबाही मचा दी है। हेड खान की पे से हमने रिपोर्ट किया, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो हेड कादराबाद बैराज से बात कर रहे हैं, हाफजाबाद के इलाके से और मंडी बहाउद्दीन के इलाकों से बात कर रहे हैं। इस हाई फ्लड रेले ने इस कदर तबाही मचाई है कि जो हम देखते हैं कि हाफजाबाद के मुतअद्दिद देहात में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 100 से ज्यादा देहात जो हैं वो हम विजिट कर चुके हैं। बहुत सारे देहात का तो जमीनी रास्ता ही मुनक़ता है। 11 फुट जो पानी है उनके देहात के ऊपर से गुजर रहा है। कई आबादियां जो हैं वो, मैं समझता हूँ, जो कच्चे घर थे वो बह गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये 1964 में ये हेड तमीर हुआ था, हेड कादराबाद बैराज। उसकी जो गुंजाइश रखी गई थी वो तकरीबन 9 लाख रखी गई थी। उसमें 10,77,000 क्यूसेक का जब रेला गुजरा है तो 2 जगह से उससे जो उसके आर्जी बंद है उनको उड़ाकर उसका पानी चेंज करना पड़ा है। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि हाफजाबाद, पिंडी भट्टियां, जलालपुर वाली साइड जो है वो बुरी तरह मुतासर है। धान की फसल बुरी तरह डूब चुकी हुई है। जानवर जो है वो बह गए, लोगों के लोग जो है बेयारो मददगार हैं। और सबसे बड़ी जो अहम बात है, हम लोगों के पास गए हैं, सबसे बात की है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बेड में जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए चैलेंज है। हर साल शफकत जब सैलाब आता है तो ये लोग कहते हैं जी कि बेड पे बैठे हुए लोग हैं, इनको उठाया जाएगा, हम बस्तियां आबाद नहीं होने देंगे। ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये किस मर्ज की दुआ होते हैं? पूरा साल वहाँ पे जनाब अपनी शान और शौकत से गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको नज़र नहीं आता कि यहाँ पे लोग बेड पे जो है देराओं के बेड के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने तामीरात कर ली हैं। फिर जब सैलाब आता है फिर दावेदार हुकूमत बन जाती है जी कि अब नहीं किसी को बैठने देंगे। मलिक साहब, ये बहुत ही अहम सवाल है। यकीन माने इसमें महकमा आबपाशी और जो जिली हुकूमत होती है ये बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व है। मैं एक आपको बात, हमने पूरी इसकी रिसर्च की है और ये रिसर्च से मालूम हुआ है कि दरिया के अंदर जो बेड के अंदर जो लोग हैं, एक तो अवामी नुमाइंदे जो हैं वो उसके जिम्मेदार है बराह रास्त, जो वहाँ के उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो जिली इंतजामिया है या महकमा आबपाशी है, जो जिनकी ये ड्यूटी है कि यहाँ पर जो है वो दरिया की जगह पर या बेड के अंदर लोगों को कब्जा नहीं करने देना, बेड के अंदर डेरे आबाद नहीं होने देने। बेड के तमाम जो हमने देखा है इसमें जो 80% देहात हैं वो दरिया के बेड के अंदर हैं। हमने देखा कि दरिया के बेड के अंदर फिश फार्म बने हुए हैं। दरिया के अंदर जो है वो आरजी स्पर बना के दरिया का रुख चेंज किया गया है। जब पानी का रुख चेंज करेंगे, ये जो नेचुरल बात है, जब आप जो दरिया का एक सिमत आ रही है उसमें आप एक सिर्फ ये इसलिए स्पर बनाएंगे कि जी हमारे आबादियों को बचाना है, लेकिन वो आबादी बचाने के लिए नहीं बन रहा होता। वो बेसिकली वहाँ पे गैर कानूनी फिश फार्म बन रहे होते हैं, बेसिकली वहाँ पर गैर कानूनी जो आबादकारी होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल पंजाब हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि दरिया चनाब के हर उस बेड पे हमने देखा, हेड मराला पे देख लें, हेड खानकी पे देख लें, हेड कादराबाद पे देख लें, तो वहां पर अंदर जो है वो कई डेरे आबाद हैं। और सबसे बड़ी है कि हम साथ थे उस रात लोगों को निकालने के लिए, लेकिन कमाल है कि लोग निकलने का नाम नहीं ले रहे। शफकत मैं आता हूँ वापस आता हूँ आपकी तरफ। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ इस वक्त जो हुकूमती इंतजामात हैं, हुकूमत जो दावे कर रही है वो किस हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन शाहजहां अख्तर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप जो है वो गोताखोरी के इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर भी हैं, मेरीन इंस्ट्रक्टर हैं, आपने भी ऑफर्स की कि हम जो है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जब सैलाब आया कि हम लोगों को बचाने के लिए अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं। ये जो बाबूशाही है, ये जो बाबू हमारे दरमियान में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये हमारे अफसरान हैं, ये कितने मावन होते हैं जब कोई ऐसा वॉलंटियर्स आ जाएं कि जी हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं? क्योंकि हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जितने वॉलंटियर्स थे या वो काम कर रहे थे या पाक फौज के जवान काम कर रहे थे। सर ये जीरो हैं, मादरत के साथ ये जीरो हैं। मैंने डीसी मानसेरा से रब्ता किया, उनके पीए ने मेरी कॉल अटेंड की, उनके पर्सनल नंबर से बहजाद साहब के। उन्होंने कहा जी हम आपको रिप्लाई देते हैं। मैंने कहा जी आप मुझे 10-12 एलर्ट फोर्स के लड़के दे दें। 10-12 मेरे पास सारे एसएसजी के ना, आर्मी के जो कॉम्बैट डाइविंग टीम है उसके मेंबर रिटायर्ड सारे मेरे पास काम करते हैं, हम कमर्शियल काम करते हैं सर।
और मैं पानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मैंने ऑफर की, इक्विपमेंट सारा मेरा है, हर चीज मेरी है। उन्होंने कहा जी हम आपको कॉल बैक करते हैं, साहब मीटिंग में है। हालांकि इससे ज्यादा कोई अहम हो नहीं सकता था। उसके बाद आज तक उनकी कॉल नहीं आई। उसके बाद आपने रजाकाराना तौर पे ये ऑफर की कि मैं वहां पे आके लोगों को हम रेस्क्यू करने के लिए अपनी टीम लाने को तैयार है? जी सर, हम ईदी साहब के साथ, हम बहुत पहले 86-87 में हम ईदी साहब के लिए फ्री करते थे कराची में। इसके बाद फिर मैंने अब 2 दिन पहले रमेश सिंह अरोड़ा साहब से मेरी मैसेज छोड़ा, उनके चौकीदार से मेरी बात हुई वहाँ करतारपुर में कि यार ये सूरत हाल है, हम आपके लिए आ सकते हैं 10-12 बंदे वहाँ पे आपकी तो हर तरह की सेफ्टी के लिए। मगर उन्होंने अरोड़ा साहब के व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेज छोड़ा, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ा, कोई रिप्लाई नहीं। और इस तरह मैंने बहुत से लोगों को ऑफर की। उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ें, आप एक जो हमारे रेस्क्यू के हैं केपीके के डीजी, उनको मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा आप एक एप्लीकेशन दें। मैंने कहा भाई मैंने कोई आपसे कोई आटा तो या खैरात तो नहीं लेनी कि मैं आपको एप्लीकेशन दूं, ये कैसी? मैंने कहा आप बात करें, मैंने फोन बंद कर दिया था। अब दूसरी तरफ आते हैं नसरुल्लाह साहब कि हमारे जो ये तो कुदरती आफत है, पानी जो है ना, इसके आगे इंसान बेबस है। मगर इसका सोल्यूशन है, हम भागते हैं डैम्स की तरफ, उधर बन जाए। आप 1000 डैम बना लें पाकिस्तान में, जब तक आपके चैनल क्लियर नहीं होंगे आप फजूल है, फिर यही आफत होगी। बिल्कुल ठीक है। 88 में फ्लड आया था, क्यों में 3 फीट पानी ज्यादा था। आप किसी नुमाइंदे पुराने लोगों से पूछें, इससे ज्यादा था। उस वक्त इंक्रोचमेंट नहीं थी, तब भी पानी ज्यादा था। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अभी व्हाट्सएप पे उस पे मैप पे खोलें, आप मोलनवाल और इसके करीब देखें, डेल्टा बने हुए हैं काफी बड़े, 50-50 एकड़ के, 30-30 एकड़ के, दरिया के सेंटर में। अब दरिया की डेप्थ है 30-35 फीट, 40 फीट से ज्यादा पाकिस्तान में किसी दरिया की डेप्थ नहीं है। इंडस की ज्यादा है थोड़ी ना, मगर इन्होंने डेल्टा बना दिया। अब जब डेल्टा बनेगा तो पानी 2-2 फुट भी साइड पे जाएगा, मीलों तक जाएगा वो। आप 1 लाख क्यूसिक पानी का मतलब है कि 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना होगा? हमने उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने डेल्टा बने हुए हैं। गुड्डू बैराज के पास देखे, मैं पूरा अटक से लेके मैंने कराची तक सारा वो ट्रेवल किया हुआ है, ठट्ठा तक ना, बाई तो आप समझ लीजिए लाहौर के करीब जो रावी के अंदर डेल्टा बने हैं, ये बुनियादी सबब है सैलाब का। 100% सर, इसकी क्लियरेंस हो, इसकी ड्रिलिंग कीजिए। जब सर्दियां आती पानी कम होता है, इसको लैंड रिक्लेमेशन किया जाए कि मिट्टी उठा के साइडों पे फेंकी जाए। बंद मिट्टी के बंद कभी नहीं रोकते सर पानी को। आप सॉइल का जो इंस्पेक्शन करवाएं ना, आप 5 फीट के बाद आपको रेत नजर आ जाएगी। हमेशा आप देखें जब पानी का फ्लो होता है रिवर में, तो आपको ऊपर से एकदम मिट्टी गिरती नजर आएगी पानी में ना, 5-7 फीट का वो बड़े बड़े जो बने हुए क्लॉट्स बने गिरते हैं। वो क्यों गिरते हैं? नीचे से रेत निकल जाती है, वो गिर जाते हैं। हमें लाहौर को महफूज करने के लिए अगर हम करना चाहते हैं, मैंने आज अलीम खान साहब से भी मेरी बात हुई, उनके पीएसओ ने बड़ा आगे रूटली मुझे जवाब दिया कि जी वो तो बहुत बड़े आदमी, आप कैसे बात कर। मैंने कहा भाई ठीक है जी, आपकी मर्जी है। क्या पार्क व्यू डूबा हुआ है, उसका सिंपल सोल्यूशन है, आप शीट पाइलिंग करवा लें। अपने लाहौर को क्यों नहीं करते आप? बरतानिया में सर फ्लड आता है, कभी लंदन डूबा है फ्लड की वजह से सर, कालाबाग डूबा है। कालाबाग शहर हमारा पाकिस्तान का है, उसकी जो लेफ्ट साइड है वो डूब जाती है, माड़ी इंडस वगैरह वो नहीं डूबता, क्योंकि उन्होंने अपने घर महफूज किए हुए, कंक्रीट के साथ ऊपर तक लेके आए हुए, उधर पानी नहीं मार करता, डेप्थ है वहां पे पानी की। अब हमारा चैनल क्लियर होगा, जब तक चैनल क्लियर नहीं होता सर हम जितनी मर्जी टकरे मार ले, पाक फौज हमारी बेचारी क्या करेगी, या रेस्क्यू के इदारे बेचारे क्या करेंगे? वो डूबते हुए लोगों को बचाएंगे और कुछ नहीं कर सकते वो। ये काम गवर्नमेंट का है और हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एरीगेशन के, या ये बैठे, मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब मुझे बुलाएं ना, मैं वॉलंटियरली मैं सारी जिंदगी दे सकता हूँ इस काम के लिए। चैलेंज करता हूं मैं इनको कि दे, मुझे अपने बंदे दे, मशीनरी दे, मैं क्लियर करवाता हूं चैनल। अगर फ्लड आ जाए दोबारा इस एरिया में, मैं मुझे चौक में फांसी दे दी है। ये करती नहीं उस तरह सर काम। ये चैनल क्लियर क्यों नहीं करना चाहते? ये बंद बनाते सर, इसमें बड़ी बड़ी करप्शन है। बंद बनाते हैं, ये 6 महीने अगले हर सावन में बंद बैठ जाए, उड़ जाएगा, क्योंकि नीचे से वो रेत निकालेगा दरिया, वो तो अपना रास्ता बनाएगा। जब रास्ता ही उसका आपने बंद कर दिया है, तो एक जगह 40 फीट हमें डेप्थ रिक्वायर है उसकी रिवर की, तो हमने उसको कर दिया 0 पे कि वहां पे गंदम काश्त हो रही है। 2-3 हजार एकड़ कब्जा ग्रुपों ने नहीं किया हुआ। आपको नहीं पता सर इम्तियाज खान में कितने कितने ग्रुप हैं जो 4-4 हजार एकड़ के डेल्टा बने हुए हैं। आप नेट पे देखें, ऊपर सर्च करें नसरुल्लाह साहब, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारी तबाही बर्बादी सिर्फ ये है कि हम चैनल क्लियर नहीं करते। हमारा कान में दर्द है, हम पेट दर्द की दवाई खा रहे हैं बस। यानी जब तक आप अपने रिवर्स के अंदर से ये डेल्टा क्लियर नहीं करते, उसका पैसेज ठीक नहीं करते, पानी बाहर आता रहेगा।
बिल्कुल सर, आप 1000 डैम बना लें, उसके बाद अब क्या हुआ है, इंडिया के पास डैम कम है, उसने बनाए हैं ना, अभी क्या हुआ है, ओवरफ्लो हुए, पानी आया ना, वो रोक नहीं सकता, ये फितरत का निजाम है। हमारे चैनल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल जब तक क्लियर नहीं होंगे हम कभी भी शाहजहां साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, वापस आते हैं तो साथ ही लाहौर की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, तो अगर डैम बनाने की जो बात की जा रही है, अगर डैम होते तो सैलाब ना आते, लेकिन अभी शाहजहां साहब ने एक नई बात की है कि इंडिया में कितने डैम्स हैं लेकिन सैलाब को रोका नहीं जा सका, पूरा भारतीय पंजाब भी डूबा हुआ है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद, बात हो रही है सैलाब की तबाहकारियों की। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान है सिंध हुकूमत की। सादिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त पानीनद के मकाम पे जब 9 लाख क्यूसेक जो है वो रेला दाखिल होगा सैलाबी, फिर उसके बाद सिंध में दाखिल होगा, सिंध हुकूमत की तरफ से अब तक क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होगा जब सैलाबी रेला सिंध में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हुकूमत सिंध ने मुकम्मल तैयारी की है। हम सुपर फ्लड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुड्डू के मकाम पर 12 लाख क्यूसेक पानी एक वक्त में गुजरने की कैपेसिटी है। हम इंतज़ार में हैं कि जब पंजनद से पानी गुड्डू की तरफ बढ़ेगा तो उस वक़्त कितना पानी होगा और उसमें कितना प्रेशर होगा। लेकिन जहाँ तक आप ये बात करें कि सिंध हुकूमत रेस्क्यू के जो तमाम इदारे हैं और इमरजेंसी के जो तमाम इदारे हैं, PDMA, वो हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है वो इस सारी सिचुएशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम MNAs, MPAs, तमाम जो लोकल गवर्नमेंट का अमला है उनको कहा गया है कि ऑन ग्राउंड रहे। रिलीफ के कैंप्स को जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने स्पॉट कर दिया है कि इस जगह पर रिलीफ कैंप, और रिलीफ कैंप में कैंप्स लोगों के लिए बाकी जो ज़रूरी सामान है उसकी मूवमेंट शुरू करा दी, क्योंकि आपको पता है कि जब सखर के करीब पानी पहुंचेगा वो कोई 4-5 सितंबर की तारीख होगी। तो हमारे पास जाहिर सी बात है इस वक्त एक वक्त है जो, और जिन इलाकों में हमें पता है कि हमें इवैक्यूएशन करनी है वहाँ भी इवैक्यूएशन का काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट ही है ज़्यादा। हम अभी तक जो सिलसिला है जब तक पानी सिंध की हुदूद में दाखिल होगा तो वो कच्चे का इलाका जो है वो ज़्यादा मुतासिर होने की वो की जा रही है, इसीलिए वहाँ इवैक्यूएशन बाकी तमाम बंदों की जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो निगरानी कर रहे हैं। और मिनिस्टर फॉर इरिगेशन जाम खान शोरो साहब जो हैं वो गुड्डू के मकाम पर आज मौजूद थे और वो गुड्डू और सखर के दरमियान पानी के रेलों की पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, सिंध हुकूमत के इंतजामात के हवाले से। अली मिर्ज़ा, इस वक्त जो है सूरत हाल रावी के ऊपर क्या है? बहुत सी फुटेजेस सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि रावी के किनारे जो बहुत से देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। मलिक साहब, इट्स ऑनर फॉर मी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस टाइम दरियाए रावी पर जो है वो मौजूद हूँ। इस टाइम जो है ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से जो है गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक बाकायदा तौर पर 1,83,000 क्यूसिक की स्पीड के मुताबिक जो है वो गुजर रहा है। सुबह को जो है वो PDM की रिपोर्ट और मुतलका इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कमी आई थी, पानी की सतह में कमी आई थी, लेकिन ये कुदरती एक अमल है कि शाम के वक्त जो है वो पानी का बहाव जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और उसकी स्पीड भी, और ख़ास तौर पर इतना ख़तरनाक सैलाबी रेला हो तो उसकी स्पीड में जो है वो इजाफा हो जाता है। जैसे कि आपने सर मेरे से पूछा कि आसपास के इलाकों को तो खाली मुतलका इदारों की जानिब से करवा लिया, जिस तरह शफीकाबाद, शदरा टाउन और इसके साथ जितने मुतअद्दिद इलाके हैं उनको इदारों ने जाकर बाकायदा तौर पर खाली करा लिया और बाकायदा 450 के करीब रिलीफ कैंप भी दिया गया। लेकिन इन 450 लम्हे फिक्रिया मेरे लिए भी सर ये है, सब मैंने अपने ज़राए से सुना, इस 450 रिलीफ कैंप में 7,500 से ज़्यादा
जो मुतासरीन मौजूद हैं। सर, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। परसों यहाँ पर जब मैं ड्यूटी ख़त्म करके मुझे ड्राइवर वापस लेने आया तो मैं इस रोड से क्रॉस करके दूसरी रोड पर गया तो उस रोड के फुटपाथ पर कई मुतासरीन वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। बुजुर्ग था, 60 से 65 उसकी उम्र थी। बच्चे वहाँ पर मौजूद थे जो सड़क किनारे सो रहे थे और किसी मसीहे का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दिल किया मैं उनसे गुफ्तगू करूँ कि बुजुर्गों क्यों इतने बैठे हो। उन्होंने अपनी सारी राम कहानी मुझे बताई कि हमारी जानें बचाने के लिए मुतलका इदारों ने हमें बेघर तो कर दिया लेकिन हमें किसी किस्म का कोई घर यहाँ पर नहीं दिया गया। मैंने अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारी है वो बाकायदा तौर पर निभाने के बाद उस वीडियो को वायरल किया तो एक ब्यूरोक्रेट था जिसने बाकायदा तौर पर मुझे रिप्लाई किया और मेरे से लोकेशन लेके इन मुतासरीन को तकरीबन दर्जनों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे जो अपनी माएँ बेटियाँ बहनें अपनी इज्जत यहाँ पर लेकर खड़े हुए थे। उसने उनको रिलीफ कैंप तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया ये उसका और अल्लाह का मामला है। मुझे उसके बाद नहीं रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। निशानदेही की है कि इन लोगों को जो बाहर आके जिनको सड़कों पे आ चुके हैं रेस्क्यू तो किया जा चुका है लेकिन इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का इंतजाम जो हुकूमत की तरफ से ज़रूर होना चाहिए। शाहजहां अख्तर साहब, दुनिया भर में बड़े बड़े जो दरिया होते हैं उनके किनारे बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी इमारतें होती हैं। हमने देखा कि सैलाब भी आते हैं लेकिन पानी उन बिल्डिंग्स तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल किनारों के ऊपर जो है वॉक थ्रू चीज़ें जगह बनी होती है, लोग वॉक कर रहे होते हैं। क्या वजह है? डेप्थ ज़्यादा होती है वहाँ पे? सर नहीं, डेप्थ ज़्यादा, चैनल की डेप्थ ज़्यादा होती है और साइडों पे शीट पाइलिंग होती है। हमारी जैसे कराची पोर्ट है ना सर, जी 45 फीट डेप्थ है ना अंदर की, चैनल की 50 है। तो उसके अंदर क्या है, पानी क्यों नहीं आया कभी बाहर? दिन में 3 दफा पानी अप डाउन होता है ना। जी उसकी वजह यह वीनस देख लें आप कि पानी क्यों नहीं आता वहां पे। वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने डेप्थ क्रिएट की होती है, एक्सीवेशन जारी होती है। उसके बाद फिर वो हमारा जो लाहौर है इसकी तो इतना बड़ा एरिया नहीं है सर। ये अगर गवर्नमेंट करना चाहे, जितने पैसे हम रेफ्यूजीज पे या इन पे लोगों पे लगा देते हैं ना जो बेचारे बेघर होते हैं या भागदौड़ में अफरा तफरी में 1 हफ्ता महीना दाया करेंगे, बाद में 6 महीने पैसे लगाते रहेंगे, बंद बनाएंगे। यकीन करें इसको एक्सीवेशन की जाए, लैंड रिक्लेमेशन करके मिट्टी बाहर फेंक के आगे शीट पाइलिंग की जाए, 6-6 फीट इसको हाइट दे दीजिए, 8-8 फीट। आप यकीन करें एक कतरा भी पानी बाहर नहीं आता। जब आपके पास 1 लाख क्यूसिक या 9 लाख क्यूसिक पानी जाना है तो आपके पास तो 50,000 क्यूसिक की वो आगे जगह नहीं है, सारी ब्लॉकेज है सर। तो अल्टीमेटली पानी बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ऑटोमेटिक आएगा सर। मेरे पास मॉडल बने हुए हैं। अगर आप कभी, मेरा दिल है मुझे सीएम साहिबा बुलाएं, पीएम साहब बुलाएं, मैं मॉडल पे इनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये बुलाएं अपने एक्सपर्ट्स को कि मुझे झुटलाएं कि भाई ये पानी ऐसे ब्लॉकेज होगी तो पानी कहाँ जाएगा, पानी बाहर जाएगा। बिल्कुल ठीक, वो तो एक कुदरत का निजाम है, वो पानी सर बाहर जाएगा और तबाही करेगा। बिल्कुल ठीक है शाहजहां अख्तर साहब। होंगे जी सर, बिल्कुल ठीक है शाहजहां अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शफकत इमरान साहब से पूछेंगे इंतजाम कितने हैं गुजरावाला डिवीजन के अंदर। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि PDM से भी पूछे जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि जो सर अभी बारिशों की एक्सपेक्टेशन दी जा रही है ये किस हद तक खतरनाक होगी आने वाले चंद दिनों में। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जनाब इरफान काटके साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इरफान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो बारिशों की इतलात भी हैं कि 2 सितंबर तक बारिशों के एक स्पेल आ सकता है, दूसरी तरफ कौन से अफेक्टेड एरियाज हो सकते हैं और सैलाब की सूरत हाल क्या रहेगी अगले 48 घंटों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। इस वक्त पंजाब के तीनों जो बड़े दरिया हैं, रावी, सतलुज, चनाब, इनमें तारीख के बड़े रेले जो हैं वो गुजर रहे हैं। और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त कसूर के मुकाम पर आज 5 दिन के वक्फे के बाद एक मुनासिब ट्रेंड पे 2,61,000 पे पानी गंडा सिंह पे कसूर में दाखिल हो रहा था, लेकिन आज पिछले 6 घंटे में तकरीबन 1.25 लाख क्यूसेक्स पानी वहाँ पे भी वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से सतलुज में अब ये 1955 के बाद एक बड़ा पानी दाखिल हो चुका हुआ है। और यही कसूर को इस वक्त एमिनेंट थ्रेट है, लेकिन तमाम जो नेसेसरी मेजर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर लम्हा बलम्हा, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि पूरी जो पंजाब की टॉप ब्रास है इसको लम्हा बलम्हा सिचुएशन को देख भी रही है, और जो जरूरी फैसले हैं अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें रावी के मुकाम पर आपने देखा, रावी दरियाए रावी में कल रावी साइफन और शादरा में हमने लाहौर की अगेन लाहौर की तारीख का ये 1988 में 3,46,000 क्यूसेक्स पानी आया था।
उसके बाद कोई इतना बड़ा पानी नहीं आया जो कल हमने यहाँ से गुजारा। और अल्लाह के करम से लाहौर मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। नशेबी इलाकों में पानी जरूर आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रिसीडिंग ट्रेंड है और 2,20,000 गुजारने के बाद लाहौर शाहदरा के मुकाम से इस वक्त 1,61,000 क्यूसेक्स गुजर रहा है। यही पानी आगे हेड बल्लोकी के मुकाम पर दोबारा नेक्स्ट हेडवर्क्स में जाएगा और उसके बाद जो डाउन द लेन डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें उकाड़ा, साहिवाल, तो बटेक सिंह और फिर खानेवाल, वहां से होता हुआ ये अगले सिस्टम में शामिल होगा। तो तीसरा जो अब हमें मेन प्रॉब्लम, आपने चनाब का देखा कि किस तरीके से हेड मराला में 9,17,000 क्यूसेक 26 की रात को आया और उसके बाद हेड कादराबाद पे और खानकी पे तारीखी पानी गुजरे और आज हमें झंग के मुकाम पर जो रिवाज ब्रिज, रेलवे ब्रिज था, उसको करना पड़ा ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट और वहां से हमने ब्रीच किया और 1 लाख के करीब क्यूसेक्स पानी सिस्टम से निकल के वो काफी उससे देहातों में इनंडेशन भी हुई। और अब ये सारा पानी जो है ये मेन पीक हेड त्रिमू के मुकाम पर आज रात ये पहुंचेगी और त्रिमू से डाउन स्ट्रीम हमने ऑलरेडी इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये एक दिन पहले ये फैसला ले लिया था कि हमने झंग को महफूज करने के लिए ये रिवाज ब्रिज को भी और अब त्रिमू के डाउन स्ट्रीम जो हमारा झंग शोरकोट रोड है उस पे जो हमारा मेन ब्रिज है गढ़ महाराजा ब्रिज, उसको सेफ्टी को और मुल्का इलाके की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए वहां पे ब्रीच करने पड़े और आज हमने उस ब्रीच को इंश्योर किया। इसमें NHA ने पूरी तरह से, चेयरमैन NHA उनकी पूरी टीम वो पूरी तरह से इसमें टाइमली मैनर में तमाम ऑपरेशंस को, ताकि पब्लिक को और आवाम के जानों को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अब यही पानी आगे है मोहम्मद वाला से मुल्तान और फिर इसी तरीके से सक्कर से होता हुआ ये सिंध की तरफ दाखिल होगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है और बिल्कुल टेस्टिंग टाइम है फॉर द होल प्रोविंस और बहुत सारे इलाके हमारे तमाम अजला जो हैं इन पांचों दरियाओं पे वो काफ़ी हद तक मुतासर हैं। इसके साथ साथ हमें इन बारिशों के पेश नज़र जो 8वां स्पेल हुआ इसमें सियालकोट, गुजरात और नारोवाल में अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई और वहाँ पे शीट फ्लडिंग हुई, नाले उछले और जिसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अब पानी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे रिसीड हो रहा है। कल भी चीफ मिनिस्टर साहिबा और प्राइम मिनिस्टर साहब नारोवाल तशरीफ ले गए और सिचुएशन को खुद मॉनिटर किया और आज भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वजीराबाद भी और उसके बाद सियालकोट भी इसका एक जामे दौरा किया। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी जिक्र करूँ कि इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे अदारे वो जिसमें रेस्क्यू 112 और खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से पंजाब की आवाम को बचाने के लिए रेस्क्यू एक्टिविटीज की हैं वो मिसाली हैं और आपको मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अभी तक जो PDM में पंजाब के सेंट्रल कंट्रोल रूम में 28 डेथ्स वो रिपोर्ट हुई हैं और ये सारी डेथ्स एक्सीडेंटल डेथ हैं और कोई भी ऐसी डेथ नहीं है कि जिसमें रेस्क्यू कॉल हुई हो। रेस्क्यू जरूर, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन था, रेस्क्यू में बाज़ जगहों पे डिलेड रिस्पांस रहा, लेकिन हर जगह पे जहां रेस्क्यू कॉल हुई उनको रेस्क्यू किया गया और यही वजह है कि अब तक तकरीबन 4.5 लाख लोगों को दरियाओं के बेड से और वल्नरेबल इलाकों से महफूज मुकामात तक पहुंचाया गया है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू 1112 की काविशें सबसे अहम है। जी बहुत शुक्रिया इरफान काटके साहब जिन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ सैलाब से बचने के लिए बड़े शहरों को बचाया जा सकता है वहाँ पे कुछ ऐसे जो है वो बंद भी जो है उनके अंदर ब्रीच किए गए हैं ताकि पानी जो है वो किसी बड़े शहर को जो मुतासर न कर सके। शफकत इमरान, मैं चाहूँगा आपसे आखिरी फाइनल कमेंट, गुजरांवाला अगर डिवीजन की हम बात करें तो इस वक्त वहाँ सूरत हाल रेस्क्यू के हवाले से क्या है? मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि रेस्क्यू की टीमें तो नो डाउट हर उस जगह पे, हर उस बस्ती में, हर उस देहात में पहुंची हुई थी। हम खुद उसका विजिट करते रहे हैं, लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला बिल्कुल जारी था। लेकिन ये वाकई एक अजीब बात है कि अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अचानक से पानी बढ़ता रहा और अब देखते ही देखते 10 लाख क्यूसेक पानी आया। ये 2014 में जब हाई फ्लड था उससे बड़ा ये फ्लड है और हमने देखा कि इस दफा जो है वो बस्तियों को बहुत ज्यादा उसने टच किया। जहाँ तक जो है वो रिलीफ कैंप की बात करें या जहाँ तक इंतजाम की बात करें तो इतने खास भी हमने वो नहीं देखे, लेकिन
ये जरूर है कि लोगों को वैक्यूट करना, लोगों को निकालने का बहुत जरूर था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आखिरी कमेंट हमने देखा कि सायरा अफजल तारड़ भी हमें मिली तो वो भी लोगों को निकाल, लेकिन ये बात है कि अभी भी 100 से ज्यादा देहात जो है वो हाफिजाबाद साइड। ठीक है, शफकत इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सैलाब जो है इस वक्त एक बड़ी जो है वो मसला बना हुआ है पूरे पंजाब के लिए, फिर सिंध में पानी दाखिल होगा, इसलिए पूरी यकसुई के साथ पूरी कौम को सैलाब मुतासिरीन की मदद करने की ज़रूरत है। इदारे अपनी जगह पर काम कर रहे हों, लेकिन हम सबको भी जहाँ जहाँ जिसके पास कुछ वसाइल हैं जो मौजूद है वहाँ पे उसको सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि हमेशा किसी भी ऐसी आफत में पूरी पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करती है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।